मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के बहुविकल्पीय प्रश्न विस्तृत व्याख्या के साथ पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन तृतीय अंक में, बी द्वितीय अंक में, सी षष्ठ अंक में, डी पंचम अंक में। तो सही आंसर है सी षष्ठ अंक में, जो कि हमने आंसर रेड कर रखा है, जिससे कि हाईलाइट होगा और आपके माइंड में एकदम से कॉपी कर जाएगा, इसलिए इसको रेड कर दिया है। तो सही आंसर है षष्ठ अंक में। प्रवेशक कौन होता है? आपको बता दें कि ये निम्न कोटि का होता है, जैसे धीवर, मछुआरे या फिर सेना, इस तरह के जो होते हैं, या सिपाही, कोतवाल, ये प्रवेशक होते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के षष्ठ अंक में धीवर अंगूठी लेकर आता है, षष्ठ अंक में ही आता है धीवर, तो प्रवेशक वही है धीवर। धीवर आता है और अंगूठी दिखाता है और राजा दुष्यंत को सब कुछ याद आ जाता है, क्योंकि उस अंगूठी पर राजा दुष्यंत का नाम अंकित होता है, लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का नाम क्या है? हमने सभी अंक के नाम और विस्तृत उसकी कथा क्लास में करा रखी है पिछली क्लासेस में। आप आई बटन पे क्लिक करके उन क्लासेस को पढ़ सकते हैं, अंकों के नाम और प्रत्येक अंक में कौन कौन सा वृतांत है। तो ए ऑप्शन है विदाई, बी मिलन, सी प्रत्याख्यान, डी पुनर्मिलन। तो ए आंसर जो है विदाई बिल्कुल करेक्ट है। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई होती है, महर्षि कर्ण शकुंतला की विदाई करते हैं और साथ ही साथ उसमें शाप वृतांत भी है। तो चतुर्थ अंक का नाम क्या है? विदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम है। ए ऑप्शन भारत, बी सर्वदमन, सी उद्दालक, डी मांडव्य। देखिए, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, सर्वदमन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी है। ए शकुंतला की सखी, बी एक अप्सरा, सी तपोवन की अध्यक्षा, डी तपोवन में आगंतुका। गौतमी आपको पता है कौन है? गौतमी महर्षि कर्ण के आश्रम में एक अध्यक्षा हैं, जो कि पूरे तपोवन की देखरेख करती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा, तपोवन की अध्यक्षा। और गौतमी ही शकुंतला को राजा दुष्यंत के हस्तिनापुर नगरी ले जाती हैं। जब विदाई होती है तो गौतमी जाती हैं, क्योंकि वह अध्यक्षा हैं। महर्षि कर्ण गौतमी और सारंगरव और शारदवत दोनों को साथ भेजते हैं शकुंतला के। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप वृतांत किस अंक में है? ए ऑप्शन है द्वितीय अंक में, बी पंचम अंक में, सी तृतीय अंक में, डी चतुर्थ अंक में। तो हमने आपको बताया था कि विदाई, जो कि चतुर्थ अंक का नाम है, चतुर्थ अंक में विदाई और शाप वृतांत दोनों ही हैं। तो सही आंसर है डी चतुर्थ अंक में। शाप वृतांत कहाँ पर बताया गया है? डी में, क्योंकि जब शकुंतला राजा दुष्यंत की याद में बैठी होती हैं और दुर्वासा ऋषि को नज़रअंदाज कर देती हैं, क्योंकि वो तो राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई होती हैं, तभी महर्षि दुर्वासा आते हैं और शकुंतला को शाप दे देते हैं कि जिसकी याद में वो बैठी है वह व्यक्ति तुम्हें भूल जाएगा।
इस तरह से दुर्वासा ऋषि शाप दे देते हैं। पूरी स्टोरी पढ़नी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा नेक्स्ट। शकुंतला को विदाई का संदेश किसने दिया? ए कण्व ऋषि ने, बी दुर्वासा ऋषि ने, सी गौतमी ने, डी प्रियंवदा ने। यहाँ पर महर्षि दुर्वासा जो हैं वो विदाई संदेश नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने तो शाप दिया था। गौतमी कौन है? तपोवन की अध्यक्षा है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। और डी ऑप्शन है प्रियंवदा। प्रियंवदा तो शकुंतला की सखी है, तो सही आंसर होगा हमारा फर्स्ट कण्व ऋषि। कण्व ऋषि ने शकुंतला को विदाई के समय संदेश दिया था। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा। सुलभ कोपी महर्षि हैं? ए विश्वामित्र, बी दुर्वासा, सी वशिष्ठ, डी कश्यप। तो सुलभ कोपी महर्षि कौन है? सुलभ कोपी यानी कि क्रोध करने वाले। तो किसने दिया था शाप शकुंतला को? दुर्वासा ऋषि ने। तो हमारा सही आंसर होगा बी दुर्वासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। नाटक में विदूषक होता है, विदूषक कौन होता है? ए हास्य रस का पात्र, बी नाटक का नायक, सी नाटक का प्रतिनायक, डी करुण रस का पात्र। तो विदूषक आपको पता है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में विदूषक द्वितीय अंक में दिखाया गया है, जहाँ से विदूषक का प्रारंभ होता है। यानी कि विदूषक जो है एक कैरेक्टर है, वह कैसा है? हास्य रस का पात्र है, हंसाने वाला, राजा को हंसाने वाला होता है और राजा का मित्र होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ए हास्य रस का पात्र। 9 नंबर क्वेश्चन है। अर्थो ही कन्या परकीय एवं तामध्य संप्रेक्ष्य परिग्रहीतु। यह पंक्ति किसने कही है? उससे पहले हम इस पंक्ति का अर्थ देख लेते हैं। अर्थो यानी कि धन, ही कन्या पुत्री, परकीय पराया, एव ही ताम अद्य आज उसे, संप्रेक्ष भेजकर, परिग्रहितु पति के घर। तो ये कन्या तो पराया धन होती है, आज उसको पति के घर भेजकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो ये पंक्ति कौन कह सकता है? एक पिता ही कहेगा विदाई के समय। तो ए ऑप्शन दुर्वासा ऋषि नहीं हो सकते, बी प्रियंवदा नहीं हो सकते, डी ऑप्शन आकाशवाणी नहीं। तो हमारा सही राइट आंसर है कण्व ऋषि। कण्व ऋषि शकुंतला के धर्म पिता हैं और पालक पिता भी हैं, क्योंकि जब मेनका और विश्वामित्र ने शकुंतला को त्याग दिया था तो उसके बाद कण्व ऋषि ने ही शकुंतला को पाला है और वह कण्व ऋषि की पुत्री है, धर्मपुत्री। तो इसका सही आंसर होगा सी कण्व ऋषि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ए शेक्सपियर ने, बी गेटे, सी विलियम जोन्स, डी मैक्स मूलर। तो इसका राइट आंसर है सी विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो महाभारत में 18 पर्व हैं, जिसमें से ए ऑप्शन है वन पर्व से, बी सभा पर्व से, सी शांति पर्व से, डी आदि पर्व से। तो राइट आंसर होगा डी आदि पर्व। महाभारत के आदि पर्व से ली गई है ये कथा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। 12 नंबर क्वेश्चन है। अभिज्ञान शाकुंतलम में मातली कौन था? ए ऑप्शन दुष्यंत का पुरोहित, बी इंद्र का सारथी, सी दुष्यंत का सेनापति, डी कल का शिष्य। दानवों से युद्ध चल रहा था, तो उस समय युद्ध के दौरान राजा दुष्यंत की आवश्यकता पड़ती है इंद्र को, और इंद्र स्वर्गलोक से
मातली को भेजते हैं पृथ्वीलोक लाने के लिए, और राजा दुष्यंत जाते हैं स्वर्गलोक मातली के साथ, यानी कि इंद्र के सारथी के साथ, और युद्ध पर विजय पाते हैं। और साथ ही साथ मातली पृथ्वीलोक छोड़ने भी आते हैं राजा दुष्यंत को। तभी षष्ठ अंक में वहाँ पे महर्षि मारीची के आश्रम में जाते हैं, और वहीं पर शकुंतला और उनके पुत्र सर्वदमन का मिलन होता है, और वह सभी एक साथ अपनी राजधानी लौटाते हैं। तो सही आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का बी, इंद्र का सारथी। मातली कौन है? इंद्र का सारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, अभिज्ञान शाकुंतलम में धीवर का वृत्तांत किस अंक में है? अभी एक क्वेश्चन आपको बताया था, प्रवेशक और धीवर एक ही हैं, तो प्रवेशक का आंसर भी षष्ठी अंक होगा, और धीवर का वृत्तांत यदि पूछ लिया जाता है, क्योंकि प्रवेशक कौन था? धीवरी था, तो धीवर का वृत्तांत पूछ लिया जाए तब भी सही आंसर होगा षष्ठ। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, षष्ठ अंक में धीवर का वृत्तांत हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक कालिदास की कौन सी रचना है? ए पहली, बी तीसरी, सी दूसरी, डी चौथी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, दूसरी। महाकवि कालिदास का ये जो नाटक है वह उनकी दूसरी रचना है, यानी कि सेकंड नंबर पे उन्होंने इसको लिखा है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में शकुंतला की सखी का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें।